हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय तिब्बत और चाइना और नैन्सी पेलोसी, ये तीन नाम क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो तिब्बत के गुरु हैं दलाई लामा, वो भारत कब आए और क्यों आए, और 1962 यानी 1962 में जो भारत चाइना युद्ध हुआ उसके पीछे क्या कारण था, और हाल ही में नैन्सी पेलोसी, ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में क्यों हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये हैं नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की पूर्व स्पीकर रह चुकी हैं, यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस कहते हैं उसकी ये क्या है, फॉर्मर स्पीकर रही हैं, राइट। ये हाल ही में तिब्बत के जो गुरु हैं दलाई लामा जिनको बोलते हैं, ये इनसे मिलने आई, राइट। मिलने के पीछे कारण क्या था वो भी हम लोग देखेंगे। इस चीज़ को लेकर के चाइना ने हैवी प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, राइट। यानी चाइना व्यापक स्तर पे इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा है। ये क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 6 लोगों का डेलीगेशन आया हुआ है, कहाँ से, यूएसए से, राइट। और ये डेलीगेशन जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लैंड किया, कहाँ से, यूएसए से, राइट। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि चर्चा में होने का कारण क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है चाइना, और चाइना इस एरिया पर क्लेम करता है जिसको बोलते हैं तिब्बत। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, और इसको चाइना अपना हिस्सा मानता है, राइट। हिस्सा मानने के पीछे जो ये फैक्ट बताते हैं, जो ये हिस्ट्री बताते हैं, वो भी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके बारे में बात आगे जो है हम लोग करेंगे अभी, राइट। तो फिलहाल क्या है कि यहाँ के जो गुरु हैं दलाई लामा, वो भारत आ जाते हैं और भारत एग्जाइल से ही अपनी सरकार को चलाते हैं, राइट। और उन्हीं से मिलने के लिए क्या है, नैन्सी पेलोसी यही भारत आई हुई हैं। आने के पीछे कारण ये है कि यूएस की पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है, यानी कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम का एक बिल लाया गया है, जिसमें ये प्रावधान किए जाएंगे कि चाइना जिस तरीके के एजेंडा को फैला रहा है कि तिब्बत क्या है, चाइना का हिस्सा है, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इस एक्ट के तहत फंड और वेरियस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। इसी चीज़ों को या इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये भारत आई हुई हैं, राइट। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन की दौरे पर हैं। इनका नाम याद रखिएगा, क्या है, नैन्सी पेलोसी हैं। पूर्व हाउस स्पीकर रही हैं ये, और इन्होंने जो तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा, इनसे हिमाचल प्रदेश जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर क्या है, इनसे मुलाकात की। और अमेरिका के 6 सांसदों का डेलीगेशन आया हुआ है, यानी प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है जो यूएस कांग्रेस है वहाँ से, राइट। इससे पहले भी ये दलाई लामा से मिल चुकी हैं। साल 2017 में भी इन्होंने मुलाकात की थी, तब भी चाइना ने क्या है, हैवी प्रोटेस्ट किया था और नैन्सी पेलोसी के लिए काफ़ी बड़ी कड़ी चेतावनी दी थी, राइट। आगे अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 12 जून को तिब्बत से जुड़ा एक बिल क्या है, पास किया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर के फैलाए गए झूठ का जवाब देगा इस बिल के तहत, राइट। और चीन को अपना हिस्सा बताने वाले दावों को भी खारिज करेगा, यानी कि अमेरिकी अधिकारी चीन जो तिब्बत पर दावा करता है, इनको भी खारिज करने के लिए विभिन्न प्रकार के इसमें वेरियस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2017 की इमेज है जो नैन्सी पेलोसी और दलाई लामा के बीच ली गई है, राइट। आगे हम लोग बात करें तो अगर नैन्सी पेलोसी का नाम आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले आपने ताइवान के कंटेस्ट में इनका नाम सुना होगा। साल 2022 में होता क्या है कि नैन्सी पेलोसी जब ताइवान की विजिट के लिए कहती हैं तो चाइना इनको धमकी देता है, एक तरीके से कह सकते हैं आप, कि अगर इनका विमान यहाँ लैंड करता है, यानी ताइवान को विजिट करता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ताइवान को भी चीन अपना हिस्सा मानता है, यानी इंटीग्रल पार्ट मानता है। तो ऐसे में अगर ये विजिट करती हैं ताइवान को तो उनके प्लेन को हवा में ही क्रैश कर दिया जाएगा या मार गिराया जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये ताइवान को विजिट करती हैं और इनके साथ 24 एडवांस फाइटर जेट
और यूएस की जो नेवी होती है वो भी क्या है, साथ में आती है इनके। और चाइना केवल प्रोटेस्ट करता रहता है, बाकी इसके अलावा जो है किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ताइवान पर उसके बाद क्या है, चारों ओर से घेराबंदी करके उस पर वहाँ पर एक युद्धाभ्यास किया गया था, राइट। 2008 में अपनी धर्मशाला विजिट के दौरान इन्होंने कहा था कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका अपने अभियानों को जारी रखेगा। और 2019 में द तिब्बत पॉलिसी एक्ट भी क्या है, पास किया गया था तिब्बत की मदद के लिए, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो तिब्बत को लेकर के चीन का रुख कैसे बदला है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है, यानी कि चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। 1912 में तिब्बत के धर्मगुरु और 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो उस टाइम पर क्या होता है कि चाइना इस चीज़ को लेकर के कोई भी आपत्ति नहीं जताता। लेकिन 40 सालों बाद क्या होता है कि जब कम्युनिस्ट सरकार यहाँ पर आती है और ये विस्तारवादियाँ नीतियाँ अपनाते हैं, यानी कि एक्सपेंड करने की पॉलिसी अपनाते हैं, आज की डेट में आप देख सकते हैं कि चाइना की जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं लगभग सभी से इनका क्या है, विवाद चल रहा है। कुछ एक दो कंट्रीज़ को एक्सेप्शन अगर आप छोड़ देते हैं तो, राइट। उसके बाद 1950 में होता क्या है कि चाइना अपने सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर देता है और करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहता है। इस वजह से क्या होता है कि जो तिब्बती गुरु होते हैं दलाई लामा, उनको एक 17 पॉइंट का यानी 17 पॉइंट वाला एक समझौता करना पड़ता है साल 1951 में। लेकिन फिर भी वो इस संधि को मानते नहीं हैं, एक तरीके से ज़बरदस्ती से उनके से करवाई गई संधि होती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इनको दबाव बनवा करके क्या है, संधि करवाई गई थी, राइट। ये आप इमेज देख सकते हैं जब ये भारत के यानी कि तिब्बत से भारत आते हैं, किस वजह से आते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि 1959 में काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर चाइनीज़ सैनिक जो है तिब्बत पर कब्जा कर लेते हैं। और 1962 में जो भारत चाइना का युद्ध होता है उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है कि भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को अपने यहाँ रहने के लिए या गवर्नमेंट एग्जाइल में चलाने के लिए रखा था। इस वजह से चाइना ने और भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा कुछ मीडिया आउटलेट्स क्लेम करते हैं, राइट। और आज भी ऐसा है कि दलाई लामा जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाते हैं। इनको सरकार चलाने के लिए दुनिया भर के जितने भी तिब्बती शरणार्थी पीपल होते हैं वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के लिए इनको जो है एक तरीके का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यहाँ पर ये कर सकते हैं, यानी वोटिंग कर सकते हैं। तो आज भी क्या है कि जो तिब्बत की सरकार है, भले ही चाइना उस पर क्लेम कर रहा है, लेकिन जो तिब्बती गुरु दलाई लामा हैं वो इसको भारत से ऑपरेट करते हैं अपने स्तर पर, राइट। ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।